आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 सच्चे मित्र। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें हमेशा अच्छे और सच्चे मित्रों की बात माननी चाहिए। चलो पाठ स्टार्ट करते हैं। एक बार एक तालाब के पास 2 हंस और एक कछुआ रहते थे। कछुआ और दोनों हंस आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। उन तीनों को उस तालाब से पेट भर भोजन खाने मिलता था। तीनों बहुत आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पर देखो पिक्चर दिया गया है हमारा। एक बार की बात है, एक तालाब में 3 हंस और एक कछुआ रहते थे और वो तीनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। तीनों को उस तालाब से भरपेट भोजन खाने के लिए मिल जाता था और तीनों खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ग्रीष्म ऋतु आने पर जब तालाब सूख गया तो तीनों मित्रों को भोजन और पानी की कमी होने लगी। तब दोनों हंसों ने कछुए से कहा, तुम इतने दुखी क्यों हो गए? तो ग्रीष्म यानी कि गर्मी का सीजन आ गया और तालाब सूख गया तो तीनों मित्रों को भोजन और पानी की कमी होने लगी। तब दोनों हंसों ने कछुए से कहा, तुम इतने दुखी क्यों हो? कछुआ यह जानता था कि वह दोनों हंसों की तरह उड़ नहीं सकता। फिर उसे यह भी पता था कि वह बहुत धीमी चाल से चलता है और कछुआ जानता था कि वह अपने मित्रों दोनों हंसों की तरह उड़ नहीं सकता और अपना चाल भी जो चलने का गति है वो बहुत धीरे है। इस कारण उसने दुखी होकर अपने दोनों हंस मित्रों से कहा, मैं तुम्हारे साथ बहुत दूर तक कैसे चलूँगा? मैं उड़ भी नहीं सकता। तुम दोनों जब उड़कर चले जाओगे तो मुझे बहुत याद आया करोगे। तो इस कारण एक दिन दुखी होकर कछुआ अपने हंस दोस्तों से बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत दूर तक जा नहीं सकता क्योंकि मैं जोर जोर से चल भी नहीं पाता हूँ और मैं उड़ भी नहीं सकता हूँ। इस नाते मैं तुम लोगों के साथ जा नहीं पाऊंगा और जब तुम दोनों यहाँ से उड़कर दूसरे जगह चले जाओगे तो तुम लोग मुझे बहुत याद आया करोगे। कछुए की बात सुनकर दोनों हंस एक पेड़ की शाखा लाए और कछुए से कहा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम दोनों तुमको अपने साथ ले जाएंगे। अब तुम इस छड़ी को बीच से अपने मुंह से पकड़ लो, पर यह ध्यान रखना कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है क्योंकि जैसे ही तुम मुंह खोलोगे वैसे ही नीचे गिर पड़ोगे और मर जाओगे। और दुखी कछुआ की बात सुनकर दोनों हंस उड़ के गए और एक पेड़ की शाखा यानी एक टहनी या डाली लेकर आए और कछुआ से बोले कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों तुमको अपने साथ लेके जाएंगे। अब तुम इस छड़ी को बीच से अपने मुंह में पकड़ लो और यह ध्यान रहे कि तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है। अगर तुम मुंह खोलोगे तो तुम नीचे गिर पड़ोगे और मर जाओगे। अब तीनों मित्र अपनी इस विधि के अनुसार आकाश में उड़ते हुए चल पड़े। दोनों हंस बड़ी ही समझदारी से अपनी अपनी चोंच में छड़ी का एक एक छोर पकड़े हुए थे और बीच में कछुआ था। देखो इधर पिक्चर दिया गया है हमारा सेकंड पिक्चर, जो कि 2 हंस हैं इधर अपने मुंह में छड़ी को अच्छे से दबाए उड़ रहे हैं और बीच में ये कछुआ है जो कि अपने मुंह से छड़ी को पकड़ा हुआ है। और तीनों मित्र अपने अनुसार वो लोग आकाश में उड़ते हुए जा रहे थे। दोनों हंसों ने बड़ी समझदारी के साथ उस छड़ी को अपने चोंच में पकड़ के वो लोग उड़ रहे थे और बीच में कछुआ था। कुछ देर बाद कछुए के कानों में कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आई, देखो देखो आकाश में कछुआ और 2 हंस उड़ रहे हैं। तो उसी समय कुछ लोग नीचे जो थे गांव के लोग वो लोग चिल्ला रहे थे कि देखो देखो आकाश में कछुआ और हंस उड़ रहे हैं। कछुए ने सोचा ये लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, मुझे इनको ठीक करना है। तो थोड़ा कछुआ को गुस्सा आ गया और वो इन लोगों को सबक सिखाने के लिए उसने सोचा। जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला वैसे ही वह नीचे जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। जैसे ही कछुआ ने उन लोगों को सबक सिखाने के लिए अपना मुंह खोला वैसे ही वो नीचे धरती पर गिर पड़ा और वह मर गया। दोनों हंसों को अपने मित्र कछुए की गलती पर बहुत दुख हुआ, पर अब वे दोनों
कुछ नहीं कर सकते थे, अतः वे दोनों दूर कहीं दूसरे तालाब पर जाकर रहने लगे। अब उन दोनों हंसों को अपने कछुए मित्र की गलती पर बहुत दुख हुआ, पर वो दो हंस कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए वे दोनों दूर कहीं दूसरे तालाब में जाकर रहने लगे। तो इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख लेना चाहिए कि चाहे कोई हमारी हंसी उड़ाए या हमसे मुकाबला करे, हमें अपनी समझ का सहारा लेते हुए केवल अपना भला चाहने वालों की बात ही सुननी चाहिए। यहाँ पर कछुए के दोनों हंस मित्रों ने तालाब सूखने पर कछुए को वहाँ अकेला नहीं छोड़ा, संकट में भी उसका साथ दिया, पर कछुए ने अपने अच्छे और सच्चे मित्रों की बात नहीं मानी और उनके बातों को भी वो ध्यान नहीं दिया और वहाँ गांव वालों को सबक सिखाने के लिए अपना मुंह खोल दिया। तो इसलिए कहा जाता है, सुनना यदि चांदी है तो चुप रहना सोना है। धन्यवाद।